नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 9 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लीजिए। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 अणु। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्टस में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? टेस्टस में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है यह टेस्टस से जो है हार्मोन मुक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का नहीं है? तो यह है रेशेदार जड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रेशेदार जड़ जो है यह द्विबीजपत्री पौधे का गुण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो यह इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में जो है इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को किसमें संग्रहित की जाती है? सोडियम धातु को किसमें संग्रहित की जाती है? तो केरोसिन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम धातु को जो है केरोसिन में संग्रहित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं 5 अणु। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जल के 5 अणु जो है कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक अभयलिंगी है? निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है? तो यह है पपीता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पपीता जो है यह एक अभयलिंगी पुष्प है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? किसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो यह है श्लेष्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। श्लेष्मा जो है यह मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे विद्युत परिपथ में समांतर में जोड़ा जाता है? किसे विद्युत परिपथ में समांतर में जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वोल्ट मीटर को जो है विद्युत परिपथ में जो है समांतर में जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनीकरण में लोहे के ऊपर जो है कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये चढ़ाई जाती है जिंक की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जो है लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? तो यह सापेक्षिक घनत्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सापेक्षिक घनत्व का जो है भौतिक मात्राओं में कोई इकाई
नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? तो ये दर्शाता है क्लोरीन अणु। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोरीन अणु जो है यह गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है? तो यह अदरक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अदरक जो है यह राइजोम का उदाहरक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है? विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है? तो यह 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व में जो है 6 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये 4 गुनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थैलोफाइटा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थैलोफाइटा समूह के पौधे को जो है आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह CnH2n-2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। CnH2n-2 जो है यह एल्काइन का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? तो यह है न्यूटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बल की इकाई जो है न्यूटन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो यह ध्वनि तरंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि तरंगे जो है ये यांत्रिक तरंगे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पौधे के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं? तो ये होते हैं कलमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कलमी पौधे में जो है 2 बीज पत्र होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में क्यों संग्रहित किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में क्यों संग्रहित किया जाता है? तो ये सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड को जो है एक डार्क बोतल में संग्रहित इसलिए किया जाता है ताकि जो है सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बच सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपशब्द यानी इंफ्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपशब्द यानी इंफ्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है? तो ये डॉल्फिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉल्फिन जानवर इंफ्रासाउंड ध्वनि जो है उत्पन्न नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो ये कर सकता है मेढक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
मेढक जो है ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण को जो है सहन कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है? प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये सरसों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरसों में जो है प्राकृतिक वनस्पति जनन जो है नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत स्थैतिक बल जो है किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।